नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में इन दिनों क्या कुछ हो रहा है, घटनाक्रम आप देख रहे होंगे। एक तरफ जहां लोजपा का विवाद जो थम नहीं रहा है, लोजपा दो गुटों में बट गई है, वहीं दूसरी ओर प्रिंस राज जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं, वो विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। हम आज बात कर रहे हैं प्रिंस राज और स्वाति पटेल के कह सकें संबंधों को लेकर। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से बातें उजागर हुई, एक तरफ प्रिंस राज कह रहे हैं कि ये हनी ट्रैप है, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्वाति पटेल का कहना कुछ और है, आपने बातचीत भी की है। हालांकि प्रिंस राज गायब है, तो क्या लगता है वो जो आपका पुराना नज़रिया है, क्योंकि आपने आज अखबार से शुरू किया था अपना जो जर्नलिज्म का सफ़र है, कई क्राइम केसेस आपने देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए आलोक, प्रिंस राज चिराग पासवान के भाई भी हैं, रामविलास पासवान के भतीजे भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उम्र है 31 साल। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चे हैं। तो आपने बात कही हनी ट्रैप की। चलिए, हनी ट्रैप मान भी लेते हैं, जैसा उन्होंने कंप्लेन किया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उन्होंने शायद 10 फरवरी को FIR दर्ज कराई थी। लेकिन हमें लगता है कि प्रिंस राज की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। भले ही अभी स्वाति पटेल का FIR न लिखा जा रहा हो, प्रिंस राज का FIR तो लिखा ही जाना था, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंप्लेंट दर्ज कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली की पुलिस ने स्वाति पटेल के घर को रेड भी किया था, वहाँ से लैपटॉप और मोबाइल तमाम चीज़ें जब्त की थी। लेकिन ऐसे जो मामले होते हैं आलोक, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। देखिए, एक बात को समझिए कि 9 या 10 फरवरी को FIR दर्ज होती है स्वाति पटेल के खिलाफ प्रिंस राज की शिकायत पर। इसके पहले शायद चिराग पासवान ने सुलहनामे की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं हो पाई थी। नहीं, ये तो बातें तब सामने आई ना जब चिराग पासवान ने इतना कुछ होने के बाद चिट्ठी लिखी। नहीं, चलिए चिट्ठी की बात तो, लेकिन हम अब तो सब कुछ मीडिया में है ना। तो प्रिंस राज ने जब FIR दर्ज कराई फरवरी के बाद, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4.5 महीने हो गए हैं करीब करीब। तो इसका मतलब ये लगता है प्रिंस राज कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो भी दिया, उन्होंने ऑडियो भी दिया, उन्होंने जो बातें हुई, जिस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी। फिर भी यदि मैं एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में देखता हूं, तो दिल्ली पुलिस ने अब तक प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, प्रथम दृष्टया जो सबूत है, उन सबूतों को इतना सटीक नहीं माना है जिसके आधार पर स्वाति पटेल को गिरफ्तार कर लिया जा सके। यदि प्राइमा फेसी एविडेंस जो इन्होंने जमा किया है अपने FIR के साथ, यदि वो इतना सॉलिड होता, इतना ठोस होता, तो अब तक स्वाति पटेल गिरफ्तार हो गई। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, तो 4.5 महीने का वक्त लग गया है। और अब जबकि पॉलिटिकल इतना उथल पुथल है, अब कोई कार्रवाई होती है तो इसके मायने भी दूसरे निकाले जाएंगे। तो 4.5 महीनों में आप स्वाति पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी के लायक एविडेंस नहीं खोज पाए हैं। देखिए, होता क्या है कि आपने भी देखा होगा, पिछले ही साल एक अनंत सिंह का मामला आया था ऑडियो टेप का। जो ऑडियो कन्वर्सेशन है वो कोर्ट में बहुत कुछ नहीं टिकता है, लेकिन आजकल उसकी जांच होती है फॉरेंसिक में, FSL की टीम जांच करती है। हाँ करती है। इसी तरीके से वीडियो की भी जांच होती है कि वो कहीं डॉक्टर तो नहीं है, कहीं उसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन 4.5 महीने का वक्त, चूँकि जो कंप्लेनेंट हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है। लेकिन यदि आपने उस FIR को पूरे तौर पर देखा होगा तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि प्रिंस राज चिराग पासवान के भाई, रामचंद्र पासवान के बेटे, रामविलास पासवान के भतीजे, पशुपति कुमार पारस के भतीजे, वे स्वयं कबूल कर रहे हैं कि जो शुरुआती संबंध बने वो दोनों की सहमति से बने थे। जब ये हम बिस्तर हुए, जब ये साथ सोए और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बना। नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम रोकेंगे, क्योंकि आपने जो कहा कि दोनों के सहमति से बने संबंध, और सही भी बात है, क्योंकि अगर मामला अगर गड़बड़ाता है, किसी एक के इसमें मर्जी नहीं होती, तो फिर बलात्कार का आरोप लगता है, मामला ही बदल जाता है। मैंने कहा, इसलिए तो कहा कि दोनों की सहमति से, और एक बार की बात नहीं है, कई बार की बात है।
कई बार की बात है। जैसा स्वाति पटेल कह रहे हैं कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ कि नशा और इन बातों से हम इतर जाते हैं, अभी हम FIR की बात ही करते हैं। तो यदि आप एक बार ट्रैप हो गए थे तो शायद दूसरी बार आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए था। तो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है अब तक वो बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं प्रिंस राज के, इसलिए प्रिंस राज की मुश्किलें जो है वो बहुत ही अधिक है। नहीं, स्वाति पटेल की बातों को कितना आप वजनदार मानते हैं, क्योंकि वो भी कह रही है कि ये यौन शोषण का मामला है, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला। आपने प्रिंस राज की तो बातें कर ली। नहीं देखिए, प्रिंस राज तो अभी आया ही नहीं है। हाँ, वो तो लापता है। हाँ, वो लापता है, मतलब उनमें इतना नैतिक बल अभी नहीं है, मोरल स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि वे सामने आ सके और स्वाति पटेल को जो कह रही हैं उसका जवाब दे सके। देखिए, क्या सही है क्या गलत है वो तो अंतोगत्वा कोर्ट तय करेगा ही, लेकिन पहले अपनी तरफ से बातें रखनी तो चाहिए थी। देखिए क्या है, मैंने शुरू में कहा कि इतना सेंसिटिव मसला है ऑडियो और वीडियो, तो प्रिंस राज गायब है और आप समझिए इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई होने पर क्या होगा और परिणति क्या होगी। देखिए, अब मामला जितना बिगड़ गया है उसमें आप स्वाति पटेल को गिरफ्तार करा देते हैं तो क्या हो सकता है। यह तो आप स्वयं मान रहे हैं कि स्वाति पटेल के पास कोई वीडियो है, चाहे हाँ, जैसे भी बना, इसका जिक्र उन्होंने किया था कि चाहे जैसे भी बना, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। हाँ चलिए, अभी हम कुछ पैसे दिए भी हैं। अभी हम डिमांड पर आते हैं। स्वाति पटेल के पास एक वीडियो है या कई वीडियो है, ऑडियो कन्वर्सेशन जो भी है, जो कह भी रही है बार बार। तो स्वाति पटेल की गिरफ्तारी के बाद तो स्वाति पटेल के पास कुछ नहीं बचेगा, वो तो जेल चली जाएगी। लेकिन इस बात की गारंटी ऐसे मामलों में कतई नहीं दी जा सकती है कि जो लोग होशियार होते हैं, जो लोग चतुर होते हैं या हनी ट्रैप में काम करते हैं, कि वो अपना वीडियो और ऑडियो किसी एक जगह ही स्टोर करते हैं। तो पुलिस ने भले ही उस लैपटॉप को, उस मोबाइल को जब्त कर लिया हो, लेकिन वो वीडियो और ऑडियो कहीं और नहीं है, इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। याद कीजिएगा, जब चिराग पासवान के यहाँ सुलहनामा हो रहा था तब भी उस वीडियो और ऑडियो को देखा गया था, ठीक है ना। तो स्वाति पटेल गिरफ्तार हो गई तो आप सत्या मानिए, देखिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि वो जो प्रिंस राज का ऑडियो और वीडियो है, जो वो कह रहे हैं कि जब वो फिजिकल रिलेशन में थे वो बनाया गया था, तो स्वाति पटेल की तो इज्जत चली गई, प्रिंस राज की भी इज्जत जा चुकी है। तो वो ऑडियो और वीडियो जो है, ऑडियो भले ना आए क्योंकि वो स्वाति पटेल को अब लीक करना है, कहीं कहीं कुछ सुना भी जा रहा है, तो वो पब्लिक में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, सोशल मीडिया पर कहीं से अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद स्वाति पटेल को आपने जेल भेज दिया, लेकिन आप कहाँ रह गए। देखिए कानून में क्या होगा, कई लोग कहते हैं कि बालिग हैं, सहमति से हैं, देखिए ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की बात है। और आप देखेंगे कि ऐसे मामलों में जो फंसे हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया है। आप जगजीवन राम के बेटे से याद कीजिए, मेनका गांधी की पत्रिका में खबरें छप गई थी। आप नारायण दत्त तिवारी को याद कीजिए, कैसे गवर्नर थे हुए और कैसे उन्हें हटना पड़ा था। आप बिहार को ही याद कीजिए, कैसे अनवारुल हक का जो वीडियो है वो टीवी चैनल पर चल गया था। आप याद कीजिए नवल किशोर राय को, आप याद कीजिए राजवल्लभ यादव को, आप याद कीजिए अरुण यादव को। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो आप कहेंगे कि रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि इसने एक बिहार में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, सामाजिक तौर पर भी इसे देखा जाता है, सामाजिक चश्मे से भी देखा जाता है। हाँ, पासवान है, प्रिंस राज, स्वाति पटेल कुर्मी खुद बता भी रही थी। हाँ, कुर्मी है, क्योंकि उन्होंने बताया, मुझसे ही बातचीत में बताया कि उन्हें विधानसभा चुनाव में इसलिए बुलाया गया था ताकि जो कुर्मी के वोट हैं उधर जाकर वो प्रचार कर सके। हाँ, क्योंकि हमने कहा ना कि इसे सामाजिक चश्मे से देखा जाता है। तो एक पासवान समाज के लड़के ने, भले वो MP क्यों ना हो, हमने कई पब्लिक ओपिनियंस भी किए, लोगों का कहना था कि गलत हुआ है। हाँ, तो नहीं गलत, देखिए अब गलतियां तो खुद करते चले गए ना। अब जो ये फिजिकल रिलेशन समाप्त होने की बात है, जो दोनों के संबंध खराब हो गए थे, तो ये बात भी 18 जून 2020 की बात है, जब से संबंध बिगड़ने शुरू हुए। तो प्रिंस राज का कहना है कि उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा, जो उनके साथ
स्वाति पटेल के साथ लिव इन रिलेशन, जिससे मंगेतर भी कह रहे हुए, अमर नाम का कोई लड़का है, और उनसे पैसे की मांग की। ये बात तो देखिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप 2021 में पुलिस के पास जाते हैं कि मैं हनी ट्रैप में फंस गया। आप 2020 में क्यों नहीं चले गए? आप डरने की बजाय पुलिस का सहारा लेते और आप पैसा नहीं देते। और चिराग पासवान भी कर रहे हैं। नहीं, आपने 2 लाख रुपए दिए या जितने भी दिए, वो करिए, आपको दिए, ठीक है, तो आपने रुपए क्यों दिए? इसका मतलब आपके मन के भीतर ये था कि आपने कोई गलती की है और इसे पब्लिक में नहीं आना चाहिए, मतलब आपको अपनी गलती का एहसास था। तो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आप कुछ भी कहिए, कुछ भी, यदि ये चीजें आएंगी तो आपका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा। चिराग पासवान की अगर हम बातों को सुने तो चिराग पासवान कहते हैं कि 2021 के, यानी कि इस साल जनवरी में उन्हें ये बातें पता चली। नहीं, उन्हें पता चली ना, लेकिन ये प्रकरण जो था ये तो पहले से चल रहा था, जब इन्होंने पैसे दिए और ये सब दिए। नहीं, जब तो घर से भी छुपाया गया, इसका मतलब। हाँ, छुपाया ही गया, तो ठीक है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त तक तो थे ही, 2021 के हाँ, ठीक है, वो तो ठीक ही है, लेकिन हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जब आप ये मान रहे थे कि आप हनी ट्रैप किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनाब, यहाँ से कानून बनता और बनाते हैं आप लोग। आप ही डर जाएंगे तो दुनिया के दूसरे लोग क्या करेंगे, इस लोकतंत्र में लोग क्या करेंगे, पुलिस व्यवस्था पर क्या करेंगे? तो आप ही क्यों डर गए? इतने महीने के बाद कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। नहीं, ठीक है, आपने पैसा क्यों दिया? क्यों? आपको लगा कि आपने गलती कर दी है? अगर गलत नहीं थे तो नहीं देते। हाँ, नहीं देते, उसी वक्त करते। हाँ, तो ये मसला इतना गंभीर है कि ये गंभीर ही होता चला जाएगा, और इसी डर के मारे प्रिंस राज जो है वो पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वाति पटेल के आरोपों से उन्हें मुखातिब होना होगा, और कहीं स्वाति पटेल ने उनके सामने यह सूरत भी आ सकती है, वो वीडियो दिखा दिया तो फिर क्या कहेंगे? भाई, आप बालिग थे, सब कुछ थे, लेकिन आपको अपनी सार्वजनिक और राजनीतिक जिम्मेवारी का भी एहसास था। तो आप क्या कहकर हम बिस्तर हुए, क्या सोचकर हम बिस्तर हुए? तमाम बातें तो पूछी जाएंगी। हाँ, क्या सोचकर हम बिस्तर हुए? आपकी वो पत्नी नहीं थी, आपकी वो दोस्त भी नहीं थी। आप कह रहे हैं कि हाँ, प्यार में चले गए थे, गोता लगा लिए थे, तो गोता लगा रहे थे, प्यार में जाकर गोता लगा रहे थे, तो क्या आपने यह भी प्लान किया था कि आपको शादी करनी है, जैसा वो कह रही है कि आप उनके घर जाकर मैगी बनाते थे, बर्तन मांजते थे? आप पटना का ही उदाहरण देख लीजिए, आपको याद होगा निखिल प्रियदर्शी का इतना बड़ा मसला उठा संजीव कुमार टोनी की बेटी के साथ। आखिर क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? निखिल प्रियदर्शी को संजीव कुमार टोनी की बेटी से विवाह करना ना। पटना का ही बात है, और बहुत ज्यादा पुराना नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये बहुत गंभीर, और इनके पॉलिटिकल कैरियर को इसने डैमेज कर दिया, बड़ा ही उबरना। नहीं, पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज कर दिया या फिर इसे पॉलिटिकली किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि पॉलिटिकल आपने तो बात की है, मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ, आपने बात की है तो क्या आपको लगता है कि वो बातें जो हो रही थी स्वाति पटेल के साथ आपकी, या फिर लोजपा के भी कई नेताओं से आपकी बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो क्या वो बातें पॉलिटिकली वे में जा रही हैं या नेचुरल है? देखिए आलोक, बात ऐसी है, इस मसले को समझिए। हनी ट्रैप जिस तरीके जो कद है प्रिंस राज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो समस्या है इसका समाधान पुलिस नहीं तला सकती है। इसका समाधान किसी न किसी स्तर पर सुलहनामा ही था, ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्वाति पटेल को शांत कराने की या चुप रहने की नसीहत दी जा सकती थी, रोका जा सकता था, वो लोजपा में चल रही टूट फूट के बीच यह कोशिश नहीं की गई। इसीलिए इसको लोग पॉलिटिकल रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब तक स्वाति पटेल की जुबान बंद नहीं होगी, देखिए भारत है और यहाँ लड़कियों की बात, देखिए मैं लगातार देखता हूँ यूट्यूब पर, जो फेसबुक पर जो वीडियो चल रहे हैं हमारे, उसमें लोग कहते हैं कि ऐसा तो होता है, लड़कियां करती हैं। भाई, मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि देखिए, यदि ऐसी बातों को समाज मंजूरी देता है, क्या आपके परिवार के साथ, आपके परिवार की लड़की के साथ ऐसी कोई बात हो तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे और लड़के को छोड़ देंगे? चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों नहीं। और जब ऐसे मामले आते हैं और मामले बिगड़ते हैं तो सवाल यही उठता है, वो कहता है कि मैं हनी ट्रैप में फंस गया, लड़की कहती है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ शादी का। तो ये परंपरा चलती आ रही है, तो इस परंपरा में बहुत बुरे फंस गए हैं प्रिंस राज, और बहुत ही मुश्किल होने वाली। लेकिन अब इस वीडियो को उतना लंबा भी नहीं खींचेंगे। हम अंत पर आते हैं। रास्ता
ठीक है, सारी बातें आपने कह दी, पॉलिटिकल है, नेचुरल है, डिमांड हुई, सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा, तमाम बातें। रास्ता क्या है बनता? रास्ता तो यही है कि पटना वाला नहीं, पटना वाला रास्ता तो खैर देखिए अब क्या होता है नहीं होता है, लेकिन रास्ता देखिए पुलिस से रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि यदि वीडियो लीक हो गई तो फिर क्या होगा नहीं कोई जानता है। और तो कितना चलेगा, क्या होगा, लोग उसे किस नजरिए से देखेंगे, लोग उसे, और इसका लोजपा की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोजपा में इस प्रकार की गंदगी और भी कई है। कुछ और बातें भी हम आने वाले दिनों में बताने जा रहे हैं। बिजनौर की एक बहुत बड़ी घटना है, समझे। तो ये जो है ना लोजपा की सेहत पर, पशुपति कुमार पारस के लोजपा की सेहत पर, उस पर भी असर डालेगा। क्योंकि और प्रिंस राज को आप आखिर कितने दिनों तक कमरे के भीतर रखेंगे? आना पड़ेगा समस्तीपुर। कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आए? हाँ, मतलब जो नई कमेटी बना रहे थे, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे थे, उसमें आप नहीं आए तो आना पड़ेगा ना। और आना पड़ेगा तो देखिए, आप समाज की नजरों में, कानून छोड़ दीजिए, समाज की नजरों में और राजनीति की नजरों में, जब आप समस्तीपुर में जाएंगे तो आपकी पहचान क्या बताई जाएगी? अब जब आप बिहार आएंगे तो पहचान क्या बताई जाएगी? आरोप तो यही लगेगा ना कि उनसे सवाल क्या पूछा जाएगा। नहीं, और महिला संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है, चाहे वो किसी पार्टी की हो या फिर सामाजिक हो, तो इसलिए बहुत बुरे फंस गए हैं। और इसका रास्ता पुलिस से नहीं निकल सकता है। वीडियो लीक हो गया तो इसके लिए और भी क्या क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ कर नहीं सकते। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रिंस राज भी सोच रहे होंगे कि क्या हम अलग हुए, चिराग पासवान की ओर से क्या चिट्ठी जारी कर दी गई, एक दुखती नफ्स पर हाथ रख दिया गया, और अब ये मामला जो है वो सुलझाया जा सकता है, लेकिन दबाव से नहीं, प्रेम से सुलझाया जा सकता है, या आपसी सहमति से, कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस, जिसे आप कह सकते हैं। जो कह रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को आपने समझा है, क्या कुछ हो सकता है और क्या इसका असर पड़ेगा राजनीतिक और पारिवारिक जीवन पर भी देखने वाली बात हुई। क्या कुछ आगे सुलह हो पाता है या नहीं हो पाता है, चिराग पासवान आगे क्या कर पाते हैं, क्योंकि नहीं, आप सोचिए ना, अपनी माँ, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या कहते होंगे कि आप स्वाति पटेल के साथ क्यों सोए? समस्तीपुर में जिस महिला ने वोट दिया आपको 2000, नहीं, वोट तो अभी अपनी माँ को आप क्या कह रहे होंगे, अपने भाई को क्या कह रहे होंगे? वीडियो है ना, अब वीडियो बना कैसे ये एक सवाल है, लेकिन वीडियो है ना। चलिए, गेम में फंस गए हैं या इसे बिहार के और पॉलिटिक्स का किस्सा के रूप में आप देख सकते हैं। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आगे और चर्चाएं और इससे जुड़ी हुई बातें जो हैं, खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।